इलाके से चोरों ने ऐतिहासिक धूप घड़ी को क्षतिग्रस्त कर दिया। उसके धातु का ब्लेड चुरा लिया और बताया जाता है कि ब्रिटिश काल में 1871वें ईस्वी में इसका निर्माण कराया गया था। तब से यह संरक्षित था। दूर दूर से लोग इस ऐतिहासिक धूप घड़ी को देखने के लिए आते थे, लेकिन रखरखाव और सुरक्षा के इंतजाम नहीं होने के कारण चोरों ने धूप घड़ी पर ही हाथ साफ कर दिया। बताया गया कि इस इलाके में ज्यादातर पुलिस अधिकारियों के आवास है, फिर भी चोरों की हिम्मत यह है कि धूप घड़ी को ही क्षतिग्रस्त कर उसे चुरा लिया। स्थानीय लोग इस करतूत से काफी मायूस हैं। फिलहाल पुलिस जांच में जुटी है। धूप घड़ी था जो अंग्रेजों के ज़माने का, ये 150 साल पुराना ये घड़ी था। और आज हम मॉर्निंग वॉक में आए तो मालूम चला यहाँ पे कि ये चोरी हो चुका है। अब ये प्रशासन के नाकों के नीचे में, इतना नज़दीक में एसपी ऑफिस, ITI, ये SDO साहब का, सिविल SDO साहब का रेसिडेंस, DIG का रेसिडेंस, इसके बीच से चोरी हो जाना। और विगत पहले भी यहाँ से बहुत अधिक से अधिक चोरी हुआ है। जितने भी सीज किया हुआ गाड़ी था वन विभाग द्वारा, उसका चक्के सब चोरी कर लिए, पार्ट्स चोरी कर लिए, उस पर भी प्रशासन नहीं जगा। दरभंगा में DMCH की 73 एकड़ जमीन गायब हो गई। दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जब जमीन गायब होने से जुड़े सवाल उठाए तो DMCH अधीक्षक ने कहा कि उनके पास कोई दस्तावेज नहीं है। दरअसल सांसद गोपाल जी ठाकुर के मुताबिक 1946 में दरभंगा महाराज ने DMCH को 300 एकड़ जमीन दान में दी थी, साथ ही 6 लाख रुपए भी दिए। अब इसी परिसर में 200 एकड़ में एम्स बनाने की घोषणा हुई और एम्स के लिए जमीन निकालने की प्रक्रिया शुरू हुई तो DMCH की जमीन महज 227 एकड़ ही पाई गई। सवाल ये उठता है कि DMCH की 73 एकड़ की जमीन कहां गई। सांसद गोपाल जी ठाकुर ने बिहार सरकार से मामले की बारीकी से जांच कर गायब 73 एकड़ जमीन को खोज निकालने की मांग की है ताकि एम्स निर्माण के लिए 200 एकड़ जमीन मिल पाए। राज परिवार ने मेडिकल कॉलेज की स्थापना और विस्तार के लिए 6 लाख रुपये के साथ दरभंगा लहरियासराय के जुड़वा शहर के बीच 300 एकड़ प्रमुख भूमि दान की थी। तो यहाँ के प्रशासन से हमने मांग किया कि 300 एकड़ की कागजात उपलब्ध करावे। ज़मीन कहाँ पर है? चूँकि कहा जा रहा है दरभंगा DMCH के पास वर्तमान स्थिति में 227 एकड़ ही उपलब्ध है, तो रेस्ट जमीन फिर कहाँ गए? महाराजा ने दिया था, हम लोग तो उसमें के हैं नहीं, हम लोगों के पास कोई डीड नहीं है, ठीक है ना। जो गिफ्ट दिया था तो कोई डीड मेरे पास तो है नहीं। महाराजा ने दिया, जिला प्रशासन को दिया होगा, उस समय में शायद दरभंगा जिला था। और किसको डीड किया गया, रजिस्ट्रेशन ऑफिस में क्या है, कोई डॉक्यूमेंट हम लोगों के पास में नहीं है। दरभंगा एम्स के ज़मीन को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया है और ये विवाद दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर के द्वारा दिए जानकारी के अनुसार हुआ है। उन्होंने पार्लियामेंट लाइब्रेरी से जो आंकड़े निकाले हैं उसके अनुसार 300 एकड़ ज़मीन दरभंगा महाराज ने एम्स DMCH को दिया था, लेकिन जब DMCH प्रशासन के द्वारा इसे नापी कराया गया तो 227 एकड़ ज़मीन ही मात्र DMCH प्रशासन को मिला है। आखिर 73 एकड़ ज़मीन कहाँ है? हम उसी एम्स के ज़मीन पर हैं और आपको दिखाना चाहते हैं कि जो जहाँ पे एम्स बनना है ये वही जगह है। लेकिन अब नया जो मामला सामने आ रहा है उसमें नीतीश कुमार जो आए थे यहाँ निरीक्षण करने, जिसके बाद 77 एकड़ ज़मीन जो है दिया गया है DMCH के विस्तारीकरण को लेकर। और जो 200 एकड़ एम्स में बनना था, जो भूमि आप देख रहे हैं, ड्रोन की नज़र से भी हम एक्सक्लूसिव तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। और जो ज़मीन आप देख रहे हैं, अब मात्र 150 एकड़ में एम्स का निर्माण होना है। ऐसे में दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने जो आंकड़े पेश किए हैं, 300 एकड़ ज़मीन का जो मामला, नया विवाद सामने आया है। अब देखना है कि राज्य सरकार उस 300 एकड़ में से जो 73 एकड़ ज़मीन गायब है, आखिर उसकी खोज कैसे कर पाती है। विपिन कुमार, न्यूज़ 18 दरभंगा। तो DMCH की जमीन गायब होने पर कई सवाल खड़े होते हैं। सवाल उठता है कि कहां गई DMCH की 73 एकड़ जमीन। सवाल यह है कि DMCH प्रशासन को इसकी जानकारी क्यों नहीं है? क्या हवा में चल रहा है DMCH? सवाल यह भी है, जमीन खोजने की जरूरत क्यों नहीं समझी गई? सवाल यह है कि क्या सरकार DMCH की गायब जमीन को खोजेगी? क्या गायब जमीन मिल पाएगी?
और विपिन हमारे साथ फोन लाइन पर। विपिन, अभी तक इस जमीन को ढूंढ निकालने के लिए, खोजने के लिए कौन सी टीम को मुकर्रर किया गया है और क्या कोई लोग नजर आते हैं इस जमीन को ढूंढ निकालने के लिए जो गायब बताई जा रही है? डीएमसीएच है कहां? जी, चूंकि ये जहां डीएमसीएच है, बता दूं कि ये ऐसे जगह पे है, चूंकि शहर का पौष इलाका ये है। इसमें से 300 एकड़ जो जमीन दरभंगा महाराज के द्वारा कहा जा रहा है कि दिया गया है, ऐसे में 73 एकड़ जमीन कहें विवेक तो ये करोड़ों रुपयों का जमीन है जो कहीं न कहीं अतिक्रमण के कब्जे में होगा और अतिक्रमित होगा। लेकिन डीएमसीएच प्रशासन उसे खोजने में ज्यादा दिलचस्पी नहीं दिखा रहा है। उसे मात्र वो 50 एकड़ जमीन चाहिए जो नीतीश कुमार ने ऐलान किया था कि एम्स में से काट के वो जमीन दिया जाएगा। तो कहीं न कहीं इस जमीन के लिए यहाँ पे राज्य सरकार के तरफ हो या स्थानीय प्रशासन हो, कोई इसको लेके नहीं प्रयास किया जा रहा है। जी चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारियों के लिए। कहां गई डीएमसीएच की 73 एकड़ जमीन? इसकी पड़ताल जारी है। कहा जा रहा है कि इसे तलाशा जा रहा है। एसपी के पास अनोखा फरियाद लेकर एक व्यक्ति पहुंचा। दरअसल इस शख्स की बाइक इसके पास ही है, लेकिन किसी ने बाइक चोरी की रिपोर्ट दर्ज करा दी। गांव का रहने वाला भोला भाला आदमी परेशान हो गया। पूरा मामला इस रिपोर्ट में देखिए। एसपी के पास अपनी फरियाद लेकर पहुंचे ये हैं दिलीप मखदुमपुर के पास एक गांव के रहने वाले हैं। 2 साल पहले इन्होंने सेकेंड हैंड बाइक खरीदी, तब सब कुछ ठीक था। लेकिन जब इंश्योरेंस फेल होने के बाद गाड़ी का बीमा कराने पहुंचे तो परेशान हो गए। दरअसल आरटीओ ने इनकी बाइक को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है क्योंकि बाइक चोरी हो गई। इसका एफआईआर दर्ज है। भागे भागे दिलीप अपने नगर थाने और फिर एसपी साहब के पास पहुँच गए। मेरा गाड़ी 20 लिस्ट में डाल दिया है और कर दिया चोरी गाड़ी। अब मेरा गाड़ी महसूस, मेरा गाड़ी है घर ही है। तो हम डायरेक्ट इन्होंने कौन थाना गए पता नहीं लगा, तो हम डायरेक्ट चलाए इसके तो जी भेंट करने चलाए हैं। कैसे पता चला कि मेरा गाड़ी के पेपर बनाने जा रहे थे, साल भर के जो होता है ना, क्या इसको बोलते हैं, इंश्योरेंस बनाने जा रहे थे। तो मेरा देखें क्या फिर लिस्ट में मेरा नाम गाड़ी के डालल है। मामला थोड़ा यूनिक था। एसपी साहब भी चौंक गए। हालांकि उन्होंने अंचल अधीक्षक को इसकी जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। सदर सर्किल इंस्पेक्टर राजकुमार सिंह का सिर्फ इतना कहना है कि इसकी जांच की जा रही है क्योंकि दिखाई गई नोटिस पर जो एफआईआर नंबर है वह संभव नहीं है। नगर थाने में 3375 एफआईआर वर्ष 2020 में दर्ज ही नहीं हुआ है। फिलहाल आरटीओ से यह जानकारी ली जाएगी कि मामला क्या है और बाइक को ब्लैक लिस्टेड किए जाने का क्या कारण है। कोहरा के एक व्यक्ति है, उनका मामला ये है कि उनकी एक बाइक है, उसका डीटीओ ऑफिस से उनका आ रहा है ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया है। इनका कहना है कि हमने कभी बाइक का मिसयूज नहीं किया है और न बाइक पर कोई हमने आवेदन किसी तरह का इस तरह का दिया गया है किसी थाने में कि उसको ब्लैक लिस्ट किया जाए। किस तरह से ब्लैक लिस्ट हुआ है ये पता नहीं चल रहा है। इनका यही ये रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारा ब्लैक लिस्ट से बाइक को हटाया जाए। मामले की जांच के बाद ही पता चल पाएगा कि हुआ क्या है। लेकिन फिलहाल टेहटा ओपी के कोहरा गांव के निवासी दिलीप कुमार अपनी बाइक को ब्लैक लिस्टेड किए जाने से बेहद परेशान हैं। सवाल है कि जब बाइक चोरी नहीं हुई तो आखिर एफआईआर दर्ज कैसे हुआ? जांच के बाद ही इसका पता चल पाएगा। लेकिन तब तक दिलीप की परेशानी बढ़ी हुई है। देखना है कब तक इनकी परेशानी खत्म होती है। राजीव रंजन विमल, न्यूज़ 18 जहानाबाद। खबर है वैशाली से, जहां भगवानपुर में एक प्रेमी को प्रेमिका से छुप छुप कर मिलना भारी पड़ गया। प्रेमिका के परिजनों ने दोनों की शादी मंदिर में करवा दी। हालांकि शादी में लड़के के परिवार वाले शामिल नहीं हुए, लेकिन लड़की के घर वाले और पुलिस की निगरानी में शादी कराई गई। बताया जा रहा है कि लालगंज थाना क्षेत्र के प्रतापटांड गांव का रहने वाला अमन भगवानपुर थाना अड्डा चौक की रहने वाली लड़की से पिछले 1 साल से छुप छुप कर मिलता था। शादी करने का झांसा देकर लड़की को घुमाता था, लेकिन जब लड़की शादी करने के लिए दबाव बनाने लगी तब वो शादी करने से इनकार करने लगा, जिसकी शिकायत लड़की ने पुलिस से की। पुलिस ने किसी तरह लड़के को बुलाया और हाजत में बंद किया तो लड़का शादी के लिए तैयार हो गया। लेकिन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह अमन शादी करने से मना कर रहा है। ये लड़का ऑनलाइन
लड़का कहाँ का है? लड़का है पटापटा। अच्छा। वो कुतिया के हमरा पटापेटर में शादी है सब पर्दारे। हाँ। ई लड़का भाई आवे न त हमरा हुआ न शादी बियाह में चाहे देखा सुनी। बस ई काम वाला का से लड़किया से हमरा लम्बर लाइए बात करेंगे। लम्बर माने देला या बस ई बात करते कुछ दिन हम बीतला ही तो हम एक दिन फोन पकड़ ली बचिया से केकरा से बात करे थे तो कहल कि अमन है। कहाँ के अमन है? तो पटाप के